जो नेता का आप नाम ले रहे हैं कि कौन पार्टी है वो, क्या नाम है? आरएलजेपी। उस पार्टी का कोई नेता का आप नाम ले रहे हैं जिनके द्वारा ये टिप्पणी की जा रही है कि भाजपा में मंत्रिमंडल में दिल्ली में केंद्र में शामिल होने के लिए 2 केंद्रीय मंत्रियों से चिराग पासवान जी मिले हैं। तो रात में गेट के बाहर खड़ा था क्या देखने के लिए? वो दोनों केंद्र मंत्री इनको फोन किए। कहते हैं कि हमको सब जानकारी रहता है। उनको बहुत जानकारी रहता है। उनको इतना जानकारी था कि उनको शायद नहीं मालूम होगा। यहाँ एक एक बच्चा को, एक एक पार्टी के नेता को यह जानकारी है। अभी पूछिएगा, कुछ दिन पहले वही एक शर्त रख रहे थे, उसको आप लोग कैसे नेता में काउंट कर लेते हैं? उनको केंद्र का जानकारी है। अच्छा ठीक है। एक मिनट सुन लीजिए। आज हमारी पार्टी विधायक तोड़ लिया गया जी, सांसदों को तोड़ लिया गया जी। कम से कम यह तो समझ में आ रहा है कि सबसे शक्तिशाली पार्टी होने जा रही है 2024 और 25 के आगामी चुनाव में। तब सब लोगों की नजर चिराग पासवान जी पर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आरएलजेपी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने ये दावा किया है कि चिराग पासवान केंद्र सरकार में मंत्री बनने के लिए या एनडीए में एंट्री के लिए बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से मिल रहे हैं। पार्टी के प्रदेश प्रधान महासचिव केशव सिंह ने यह दावा किया कि 2 केंद्रीय मंत्रियों से मिल चुके हैं चिराग पासवान। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए चिराग पासवान की पार्टी के युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे मौजूद हैं। वेद प्रकाश जी, एक तरफ तो ये बात सामने आ रही है कि चिराग जी आज बीजेपी की जरूरत है, बीजेपी उनको मनाने की लाख कोशिश कर रही है, शर्तें रखी गई हैं। दूसरी तरफ चाचा पारस की पार्टी की तरफ से यह दावा कि चिराग जी तो खुद ही एनडीए में एंट्री चाहते हैं और इसके लिए मनुहार कर रहे हैं बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की। देखिए, जैसा कि पहले मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी के बारे में बता दूं या अपने पार्टी का जो आगे का भविष्य होगा उसका बता दूं। विगत पिछले वर्षों में पार्टी को जिस तरीके से तोड़ा गया, संगठन को जिस तरीके से तोड़ा गया, पार्टी को 2 भाग में किया गया, हमने एक रास्ता चुना जिसका सीधा तौर पे कहा गया था वो रास्ता एक संघर्ष का रास्ता था। अभी जो नेता का आप नाम ले रहे हैं कि कौन पार्टी है वो, क्या नाम है? आरएलजेपी। उस पार्टी का कोई नेता का आप नाम ले रहे हैं जिनके द्वारा ये टिप्पणी की जा रही है कि भाजपा में मंत्रिमंडल में दिल्ली में केंद्र में शामिल होने के लिए 2 केंद्रीय मंत्रियों से चिराग पासवान जी मिले हैं। तो रात में गेट के बाहर खड़ा था क्या देखने के लिए? वो दोनों केंद्र मंत्री इनको फोन किए। कहते हैं कि हमको सब जानकारी रहता है। उनको बहुत जानकारी रहता है। उनको इतना जानकारी था कि उनको शायद नहीं मालूम होगा। यहाँ एक एक बच्चा को, एक एक पार्टी के नेता को यह जानकारी है। अभी पूछिएगा, कुछ दिन पहले वही एक शर्त रख रहे थे कि चिराग जी सर्वमान्य नेता हैं, वापस हो जाए, पार्टी एक हो जाए, चाचा जी के शर्तों को मान लें जी। उन पर शायद शोकॉज हुआ था उनके पार्टी में। ये जानकारी है कि नहीं आप लोगों को? जानकारी है और उन्होंने हम ही से ये इंटरव्यू हम ही से किया था और हमको ही कहा था इसी चिराग जी बढ़िया काम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। तो सोच लीजिए, 5 दिन में जिस व्यक्ति का आधार और जनाधार और बोली ऐसे बदल जाए तो उसको आप लोग कैसे नेता में काउंट कर लेते हैं? उनको केंद्र का जानकारी है। अच्छा ठीक है। एक मिनट सुन लीजिए। आज हमारी पार्टी विधायक तोड़ लिया गया जी, सांसदों को तोड़ लिया गया जी। कम से कम यह तो समझ में आ रहा है कि सबसे शक्तिशाली पार्टी होने जा रही है 2024 और 25 के आगामी चुनाव में। तब सब लोगों की नजर चिराग पासवान जी पर है। सब लोग चाह रहे हैं कि हाँ आ जाए, हमारे साथ आ जाए। लेकिन हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान, हमारे पार्टी का विजन एक है, जो बिहार का विकास चाहेगा, जो बिहार का विकास करेगा, ठीक है, हम उसी के साथ जाएंगे। मंत्री बनने के लिए, एनडीए में शामिल होने के लिए चिराग जी बीजेपी से मनुहार नहीं करे, बीजेपी के बड़े नेताओं से नहीं मिल रहे, ठीक बात है। लेकिन मंत्री बनना तय है, बहुत जिम्मेवारी के साथ मैं ये कह रहा हूं। और जो खबरें आ रही हैं, अब राजनीति में आखिरी वक्त में क्या हो जाए नहीं कहा जा सकता। 1-1.5 महीनों का समय बाकी है, जो मेरे पास जानकारी है, जो हमारी राजनीतिक समझ करती है। लेकिन मंत्री बनना तय है, तो 4 शर्तों में से तो एक शर्त बीजेपी ने मानी कि भाई चलिए मंत्री बनाया जा रहा है। अभिषेक जी, इसकी किसी भी प्रकार की जानकारी अभी मुझे नहीं है।
एक पार्टी का युवा प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते से मैं बोलता हूं कि अगर आपके पास इतनी पुष्टि से जानकारी है तो मैं सबसे पहला व्यक्ति होऊंगा जो आपको मिठाई खिलाऊंगा। तो मिठाई तो आप खिलाएंगे, लेकिन सवाल यह भी है कि एक शर्त मानी गई है, बाकी की 3 शर्तों का क्या होगा? चाचा एनडीए से बाहर होंगे। देखिए, बार बार मैं कह रहा हूं कि शर्त क्या है ये मैं नहीं जानता हूं, 1 शर्त है या 4 शर्त है, और कौन मंत्रिमंडल में रहेगा, कौन मंत्रिमंडल का बाहर जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ विशेषाधिकार प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का है। प्रधानमंत्री हमको तो अपना विशेषाधिकार, मैं प्रधानमंत्री जी को जितना जानता हूं या लोग जितना जानते हैं या राजनीति गलियारों में जितना उनके बारे में चर्चा होती है, मैं सुनता हूं कि वह काम वाले लीडर को पूछते हैं, चाहे वो विपक्ष में बैठा एक एमपी हो, चाहे एनडीए का एक सांसद हो, और वैसे केंद्र मंत्रियों को उन्होंने तुरंत बैकफुट पे भी लाया है जो काम करने वाले नहीं है। तो आगे क्या निर्णय होगा उनका, ये तो वही जानते हैं। तो सवाल यह है कि चिराग जी केंद्र में मंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, ठीक है, इसको लेकर सस्पेंस है, आपके हिसाब से आपको जानकारी नहीं है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जाहिर तौर पर यह फैसला तो पार्टी को लेना होगा ना कि किसके साथ जाना है, और बीजेपी मुख्य विकल्प के रूप में। देखिए, अभी 22 में है, मैंने क्या बोला, आज भी एक बैठक हुई थी, आगामी 22, 23, 24 को हमारे पार्टी का प्रशिक्षण शिविर होने जा रहा है राजगीर में। तो पार्टी हर दिन एक ना एक गतिविधि कर करके पार्टी का ग्राफ आगे बढ़ते जा रहा है। बहुत लोग जुड़ रहे हैं, बहुत लोग जुड़ चुके हैं और भविष्य में जुड़ेंगे। तो 2024 का जो निर्णय होगा वो बहुत जल्द होगा और आप लोगों के समक्ष होगा। तो चलिए, हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे थे, और इस इंटरव्यू में, इस बातचीत में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।